हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड या सप्लाई इस कमोडिटी की अपनी प्राइस और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और किसी भी फैक्टर के कम या ज़्यादा होने से कमोडिटी की डिमांड या सप्लाई भी मुतासिर होती है, जिसे इकनॉमिक्स में इलास्टिसिटी यानी रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है और इसकी क्या क्या मेजर टाइप्स होती हैं, और किसी भी गुड की इलास्टिसिटी की बेस पे इसका नेचर किस तरह डिटरमिन किया जाता है, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो का आगाज़, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ अ वेरिएबल्स सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। मोस्ट कॉमनली दिस सेंसिटिविटी इज़ द चेंज इन प्राइस रिलेटिव टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। In business and economics, elasticity refers to the degree to which consumers or producers change their demand or the amount supplied in response to the price or other factor changes. इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है जिसे किसी भी गुड या सर्विस की सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड के चेंज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि प्राइस या किसी भी और फैक्टर के कम या ज़्यादा होने से मुतासिर होती है। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम या ज़्यादा होने से इसकी क्वांटिटी डिमांड भी मुतासिर हो तो ऐसी कमोडिटी इलास्टिक गुड कहलाती है। इसी तरह अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम या ज़्यादा होने से इसकी क्वांटिटी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े तो ऐसी कमोडिटी इनइलास्टिक गुड कहलाती है। इलास्टिक कमोडिटीज़ में वो तमाम कमोडिटीज़ शामिल होती हैं जिनका शुमार अननेसेसरी गुड्स में होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अगर मार्केट में किसी भी कोल्ड ड्रिंक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी डिमांड में बहुत तेज़ी से कमी वाक़ई हो जाती है, जबकि इलास्टिक कमोडिटीज़ में वो कमोडिटीज़ शामिल होती हैं जिनका शुमार नेसेसिटी गुड में होता है, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अहम और नेसेसिटी की हैसियत रखती है, तो इसके प्राइस कम या ज़्यादा होने से डायबिटिक पेशेंट्स इसकी डिमांड कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह और नेसेसिटी गुड्स जैसे फ्यूल, मेडिसिन, सबका शुमार इन इलास्टिक कमोडिटीज़ में होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1, डिमांड इलास्टिसिटी। Demand elasticity is an economic measure of the sensitivity of demand relative to a change in another variables. It depends on multiple factors such as price, income and preferences. Number 2, income elasticity. Income elasticity of demand refers to the sensitivity of quantity demanded for a certain good to a change in real income of consumers who buy this good under ceteris paribus assumption. With income elasticity of demand, you can tell if a particular good represents a necessity or a luxury. Number 3, cross price elasticity of demand. The cross elasticity of demand is an economic concept that measures the responsiveness in the quantity demanded of one good when the price of another good changes. We can determine the relationship whether the goods are substitute or complements with the help of cross price elasticity of demand. Number 4, price elasticity of supply. Price elasticity of supply measures the responsiveness to the supply of a good or service after a change in its market price.
According to basic economic theory, the supply of a good increases when the price rises and vice versa. अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इलास्टिसिटी. There are three main factors that influence a goods price elasticity of demand. Number 1, availability of substitutes. अगर मार्केट में किसी भी गुड के सब्स्टिट्यूट दस्तयाब होंगे तो वो बहुत इलास्टिक होगी, यानी इसके प्राइस इंक्रीज़ होने पर लोग इसकी डिमांड कम करके इसके सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड बढ़ा देंगे. नेसेसिटी. अगर कोई गुड नेसेसिटी की कैटेगरी में लाया करती है तो इसके प्राइस कम या ज़्यादा होने से तो इसकी डिमांड असरअंदाज नहीं होती. नंबर 3, टाइम. दोस्तों, अगर मार्केट में सिगरेट के प्राइस बढ़ जाएं तो स्मोकर फ़ौरन इसका यूज़ कम नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्ट रन में सिगरेट इनके लिए इनइलास्टिक गुड की हैसियत रखती है, मगर टाइम के साथ साथ वो अपनी स्मोकिंग की आदत पर काबू पाकर इसकी कंजम्पशन कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन में सिगरेट की वैल्यू इन इलास्टिक गुड से इलास्टिक गुड में कन्वर्ट हो सकती है. दोस्तों, अब बात करते हैं बिज़नेस में प्राइस इलास्टिसिटी कितनी अहमियत की हामिल है. एक बिजनेसमैन के लिए यह समझना कि इसकी गुड या सर्विस इलास्टिक है या नहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसके बिज़नेस सक्सेस के लिए. इलास्टिक गुड मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में प्राइस को कम या ज़्यादा करके दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से कम्पीट कर सकते हैं, जबकि इन इलास्टिक कमोडिटीज़ के मैन्युफैक्चरर्स लग्जरीज और नेसेसिटी गुड्स बना सकते हैं और इनकी हाई प्राइस सेट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो दोस्तों, यहाँ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें. तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए गुड बाय.